क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो सभी को समझ आ रहे हैं या नहीं यार? अब यहां पे जो जीरोज का कंसेप्ट है या रॉस्किन की प्रॉपर्टी है उनका एप्लीकेशन है। हम रॉस्किन को हमारे सब कुछ समझ में आया था। रॉस्किन के रिजल्ट याद है सारे। तो पहले क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था ना y1 एंड y2 आर टू एल आई सॉल्यूशन, लिखवाया या नहीं लिखवाया? अगर मैं ये मान के चल रहा हूं लेट y1 एंड y2 आर टू एल आई सॉल्यूशन, प्रूफ करते हैं y1 एंड y2 आर टू एल आई सॉल्यूशन है। अगर ये एल आई सॉल्यूशन है तो रॉस्किन के बारे में क्या बोल सकते हो? रॉस्किन y1 एंड y2 x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। रॉस्किन ऑफ y1 एंड y2 नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बोल सकते हो या नहीं? देखो ध्यान रखना सारे कंसेप्ट जहां भी मैं रुकता हूं तो रुक जाना, ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले बता रहा हूं कि थोड़ा सा टफ है ये, और ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ समझ आएगा। यहां से बताओ रॉस्किन y1 y2 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रॉस्किन के पास दो चॉइस होंगी। पहली चॉइस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो रॉस्किन को मैं मान सकता हूं रॉस्किन ऑफ x या तो आइदर रॉस्किन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रॉस्किन लेस देन 0। मैं दो केस डिफाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? पहले ये बताओ ये चीज समझ आ रही है नहीं? ठीक है, अब अगर ये रॉस्किन ग्रेटर देन 0 है, रॉस्किन लेस देन 0 है, अभी क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने ये डिफाइन किया। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट हमने लेट किया, लेट x नॉट एंड x1। हमें प्रूफ क्या करना? हमें यह प्रूफ करना है कि दो सक्सेसिव जीरोज ऑफ y1, मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि दो सक्सेसिव जीरोज ऑफ y1 के बीच में एक जीरो किसका मिलना चाहिए? y2। तो एटलीस्ट ये तो तुम्हें लेट करना पड़ेगा ना कि y1 के पास दो जीरोज हैं। ये तो लेट करोगे या नहीं करोगे? तो लेट कर सकते हो, लेट x नॉट एंड x1 बी टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ y1। अगर y1 के दो सक्सेसिव जीरोज हैं तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? y1 x नॉट इक्वल टू 0 होगा और y1 x1 पे भी 0 होगा। y1 x नॉट इक्वल टू 0 होगा और y x नॉट इक्वल टू 0 होगा और y1 x1 पे भी 0 होगा। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज में जो स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं लिखवाया था उसमें कंप्लीट एक चीज छूट गई है कि जो yx सॉल्यूशन है वो हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। वहां पे लिख दो yx हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं y1 y2 आर एल आई सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना कंडीशन देने के बाद में कंटिन्यूअस है और उसके बाद में लिखा था क्या कि y ऑफ x इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम किस सॉल्यूशन के डिस्कशन कर रहे हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पे, ट्रिवियल सॉल्यूशन पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो yx हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर yx हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो यहां से एक नॉर्मल क्वेश्चन बताओ, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है y1 डैश x नॉट इक्वल टू 0 और y1 डैश x नॉट इक्वल टू 0? अगर गिवन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इन्हें क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो। ये चीज समझ आई या नहीं आई? इसीलिए मैं सोचता हूं कि क्या नाम है जो स्टेटमेंट है उसको पूरा कंप्लीट ही लिखवा दूं। कोई गलती तो नहीं है ना? सबने लिख लिया ना? जहां पे भी छूट गया लिख दो। हाँ नॉन ट्रिवियल ही होगा, लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो नॉन ट्रिवियल के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि yx हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहां से ये कंफर्म हो गया y1 डैश x नॉट नॉट इक्वल टू 0 है और y1 डैश x1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो उसके पास कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वैसे भी देखो ना, अगर ये 0 हो गए तो उसके पास एलडी सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे? और हमें कैसे सॉल्यूशन गिवन है? एल आई। ये चीज सभी को क्लियर है? अब दो चॉइस बनी इसके ऊपर दो चॉइस। फर्स्ट केस y1 डैश x नॉट या तो ग्रेटर देन 0 होगा, दो ही तो केस बनेंगे, या फिर
y1 डैश एक्स नॉट लेस देन 0 होगा। ये चीज समझ आई या नहीं आई? अब मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पे। सपोज करो एक्स नॉट और x1, एक्स नॉट और x1 दो जीरोज किसके हैं? y1 के। यहां तक तो समझ आया? तो जो भी ग्राफ है वो ग्राफ इन पॉइंट पे तो कट करेगा या नहीं करेगा? अगर सपोज करो या तो ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे जाके कभी ना कभी तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा ना उसे। अगर ये इसका कॉन्जुगेट सक्सेसिव जीरोज है तो y इस पे x1 पे भी तो कट करेगा एक्स एक्सिस को। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकती है कि ग्राफ यहां से डिक्रीज करे और यहां पे क्या करे? इंक्रीज करे। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी आई, या तो y1 x नॉट पे वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो टेंजेंट ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग मोड में होगा। y1 डैश ग्रेटर देन 0, तो y1 x पे ग्राफ क्या मिलेगा? डिक्रीजिंग। तो यहां से ये इंप्लाइज कर सकते हो y1 डैश x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 0। और यहां से y1 डैश x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? ग्रेटर देन 0। ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग और ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। पहले ये बताओ, यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? नहीं है? क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि y1 डैश x नॉट नॉट इक्वल टू 0 है और y1 डैश x1 भी नॉट इक्वल टू 0 है। देखो सभी लोगों से बोल रहा हूं, देख लो दोबारा से कि y1 डैश x नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि y1 y2 कैसे सॉल्यूशन है? एलआई सॉल्यूशन है। तो उनके पास रिपीटेड जो एलआई सॉल्यूशन होगा उसके पास रिपीटेड 0 नहीं होता। पहली चीज तो ये। तो y1 x नॉट और y1 डैश x नॉट के पास दो चॉइस होंगी, या तो वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। तो मैंने पहले ऐसा माना y1 डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 है। अब मैं जितने भी प्रूफ करूंगा इन्हीं की हेल्प से करूंगा और यही कुछ करने वाला हूं। तो y1 डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ अगर ये जो x1 इसका सक्सेसिव जीरोज है तो ग्राफ को डिक्रीज तो होना पड़ेगा। ये तो कंफर्म है ना कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज होगा कभी ना कभी जाके, चाहे यहां पे कितना भी ऑक्सीलेट करे, ऐसे ऐसे कुछ भी जाए, ठीक है। लेकिन ये यहां से ये इतना कंफर्म बोल सकते हो कि ये ग्राफ x1 पे आके डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहां पे इसके पास ये चॉइस आएगी या नहीं आएगी? x1 अगर ग्रेटर देन y1 डैश x नॉट ग्रेटर देन 0 है, इंप्लाइज y1 डैश x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 0। अगर ये ग्राफ इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग मोड में है, किस पॉइंट पे? x नॉट पॉइंट पे, और तो x1 पॉइंट पे क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग मोड में मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक बताओ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां तक सभी को समझ आया? चलो, अगर तुम्हें यहां तक समझ आ गया तो अब मैं क्या फाइंड आउट करता हूं इसका? रॉस्कियन। पहले मैं रॉस्कियन फाइंड आउट करता हूं। रॉस्कियन ऑफ एक्स नॉट, डबल रॉस्कियन y1 y2 एट पॉइंट एक्स नॉट। एक्स नॉट पे रॉस्कियन मिलेगा y1 एक्स नॉट और y2 एक्स नॉट, y1 डैश एक्स नॉट और y2 डैश एक्स नॉट। अगर मैं इसे डिफाइन करता हूं तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी y1 एक्स नॉट इंटू y2 डैश एक्स नॉट माइनस y2 एक्स नॉट माइनस y1 डैश एक्स नॉट। सेम रॉस्कियन x1 पॉइंट पे मिलेगा। अगर मैं रॉस्कियन y1 एंड y2 फाइंड आउट करता हूं तो सेम रॉस्कियन मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो रॉस्कियन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x1 इक्वल टू, यहां पे लिख सकता हूं y1 एक्स नॉट और x1 y1 डैश x1 माइनस y2 x1, यहां पे इनटू आएगी ना, y1 डैश x1। ये बताओ इन दोनों स्टेप में किसी को कोई डाउट? मैंने पहले ये केसेस डिफाइन करे और इस केसेस डिफाइन करने के बाद मैंने ये रॉस्कियन एट पॉइंट एक्स नॉट पे फाइंड आउट किया और रॉस्कियन x1 पे फाइंड आउट किया। अब यहां से बताओ रॉस्कियन ऑफ y1 एक्स नॉट और रॉस्कियन ऑफ y1 x1 की वैल्यू क्या गिवन है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? y1 एक्स नॉट की वैल्यू 0 और y1 x1 की वैल्यू भी 0। तो ये जो पार्ट है और यहां पे ये जो पार्ट है, ये दोनों 0 होंगे या नहीं होंगे? तो यहां से मैं इस पार्ट को
पे लिख सकता हूं रोस्केन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x नॉट इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस y2 x नॉट इंटू y1 डैश x नॉट, और यहां से इसे लिख सकता हूं रोस्केन ऑफ y1 y2 x1 इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस y2 x1 इंटू y1 डैश x1। ये यहां पे इसकी ये वैल्यू 0 है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो? अब ऐसे डिस्कस करते हैं रोस्केन की जो प्रॉपर्टी थी, हमने ये पढ़ा था अगर रोस्केन किसी एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ जाए या रोस्केन किसी एक पॉइंट पे लेस देन 0 आ जाए तो थ्रू आउट पॉजिटिव और थ्रू आउट नेगेटिव होगा। ये हमने रिजल्ट लिखा था ना कि रोस्केन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x इक्वल टू x नॉट ग्रेटर देन 0, तो इंप्लाइज रोस्केन ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ये रिजल्ट लिखा था या नहीं? तो मैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोस्केन मैं यहां पे बोल सकता हूं या तो रोस्केन ऑफ x नॉट और रोस्केन ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या रोस्केन ऑफ x नॉट और रोस्केन ऑफ x1 लेस देन 0 होगी। बोल सकता है बोल सकता है। तो यहां से बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोस्केन implies Roskin of x naught greater than 0 and Roskin of x1 greater than 0, और सेकंड केस Roskin of x naught less than 0 और Roskin of x1 less than 0। मैं ये दो कॉम्बिनेशन बना सकता हूं या नहीं बना सकता? जो मेरे पास प्रॉपर्टी है रोस्केन की, वहां से ये बोल सकता हूं रोस्केन ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या बोथ आर नेगेटिव होंगे। ये चीज समझ आई या नहीं आई? पहले ये बताओ, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम? ये रब कर दो। अब देखो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि रोस्केन ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है और सेकंड रोस्केन ऑफ x1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये क्वांटिटी है और यहां पे जो ये क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर माइनस y2 x नॉट और इंटू y1 डैश x नॉट ग्रेटर देन 0, और यहां पे लिख सकता हूं माइनस y2 x1 और y1 डैश x1 ग्रेटर देन 0। ये लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट? दोनों वैल्यू को हमने ग्रेटर देन मान लिया। अब देखो y1 डैश x नॉट हमने फर्स्ट केस लिखा था, y1 डैश x नॉट क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये क्वांटिटी ये ग्रेटर देन 0 है, ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पूरी ओवरऑल पॉजिटिव है तो इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी लेस देन 0, देखो यहां पे यूज कर रहे हैं, यहां पे हमने डिफाइन किया था y1 डैश x1 लेस देन 0, तो ये क्वांटिटी क्या है? लेस देन 0। ओवरऑल क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा, इम्प्लाइज y2 x नॉट इंटू y2 x1, ये लेस देन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? लेस देन 0 का केस बनेगा नहीं बनेगा? ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट करोगे तो लेस देन मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी कि x नॉट पॉइंट पे y2 का जो ग्राफ होगा या तो पॉजिटिव होगा, ये क्या है? नेगेटिव, और उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। तो अभी एक सेकंड केस भी तो बच रहा है, ये केस। अगर हम इस सेकंड केस को डिस्कस करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा? माइनस y2 x नॉट इंटू y1 डैश x नॉट लेस देन 0 और माइनस y2 x1 इंटू y1 डैश x1 और लेस देन 0। यहां पर जो सेकंड केस बनाते हैं, अगर ये लेस देन 0 है तो इस केस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं y1 डैश x नॉट लेस देन 0।
तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, तो इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, y2x0 इंटू y2x1 क्या मिल रहा होगा, लेस देन 0। यानी कि दोनों ही केस में किसी भी केस को डिफाइन करो, y2x0 y1x1 क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझ आई, पहले यहां तक बताओ, ये रब कर दो नीचे। मेरे पास ये दो केस थे। अब इन केस के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस देखो, बात नहीं करो, थोड़ी देर और रुक जाओ अगर नहीं समझ आ रहा तो यहां पे पहला फर्स्ट केस था, ये था जो पहला हमने केस डिफाइन किया था, x0 और x1, ये ग्राफ था। अगर इस केस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते तो यहां पे क्या मिला, y2x0 लेस देन है, नहीं सॉरी, y2x0 दोनों ही केस में अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है x1 पे। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये हुआ, तो इस पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव। y2 का जो भी ग्राफ है इस पॉइंट पे अगर नेगेटिव हुआ तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो जो भी ग्राफ आएगा वो एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, नहीं करेगा, जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा होगा। अगर मैं सेकंड केस डिफाइन करूं तो उस केस में क्या मिल जाएगा कि अगर ऐसा कोई ग्राफ ले रहे हैं तो यहां पे दोनों चॉइस है, एक बार पॉजिटिव होगा तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो सक्सेसिव जीरोज के बीच y2 का एक जीरोज मिल गया, नहीं मिल गया। जो ये ग्राफ है, हम ये ग्राफ मान के चलें y1, तो ये ग्राफ किसका है, y2, और यहां पे अगर ये ग्राफ y1 का है तो ये ग्राफ किसका है, y2x का। y2x का ग्राफ है या नहीं, ये चीज समझ आई या नहीं है? यही तो बेसिकली प्रूव करना चाह रहे थे कि टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ y1 देयर मस्ट एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 जीरो ऑफ y2। तो एग्जैक्टली 1 जीरो ही एग्जिस्ट कर रहा, देख लो एग्जैक्टली दोनों ही ग्राफ में, कोई से भी ग्राफ ले लो, दोनों ही ग्राफ में क्या एक जीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक ये चीज, ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? इसके ऊपर देखो, ये क्वांटिटी हमें गिवन है पॉजिटिव, ये पूरा ओवरऑल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, जो भी ये क्वांटिटी है ये है पॉजिटिव। तो जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब बनेगी, जब ये क्वांटिटी में माइनस की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, ये लेस देन जीरो आएगा, नहीं आएगा। ऐसे यहां पे ये क्वांटिटी लेस देन है तो इस क्वांटिटी को पूरा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इस क्वांटिटी को किससे क्या होगा, पॉजिटिव होगी। ये चीज समझ आई या नहीं है? ये चीज क्लियर है किसी को? तो जब भी हम प्रूव करेंगे तो यहां पे ये डेरिवेटिव का एक जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, सॉरी नॉर्मली y2 का एक जीरो मिलेगा। अब क्वेश्चन तो एक और भी बन सकता है यहां पे, क्या, अच्छा ग्राफ, ये ग्राफ का फर्स्ट पहला वाला ग्राफ ये है, पहला वाला ग्राफ ये है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी चलो इस ग्राफ को मैंने रब कर दिया तुम्हें समझाने के लिए। अब ये बोलते हैं फर्स्ट केस में ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। दोबारा से देख लो, अगर ये x0 है और ये x1 है तो इस केस में भी अपोजिट साइन होना चाहिए और इस केस में भी अपोजिट साइन होना चाहिए। तो अगर x0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो x1 पे क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो ग्राफ जब भी ऐसे जाएगा कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगा। अगर सपोज करो हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट पे नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ एक ना एक बार तो इनके बीच में से इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा? ऐसा तो है नहीं ग्राफ यहां से भाग के यहां आ जाए। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्स एक्सिस को एक ना एक बार तो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा?
ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई सा भी केस डिफाइन कर लो, दोनों ही केस में एग्जैक्टली 1 0 मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन तो यहां से आगे भी बन सकते हैं। 1 0 तो ठीक है, जो हम ग्राफ डिफाइन कर रहे थे कि x0 और x1, x0 और x1, तो यहां पे जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर सकता है, नहीं कर सकता? तो यहां पे इसका डेरिवेटिव का एक डेरिवेटिव अगर करोगे तो पैरेलल टू एक टेंजेंट मिलेगी, यहां पे डेरिवेटिव करोगे तो एक टेंजेंट मिलेगी, यहां डेरिवेटिव करोगे तो और टेंजेंट मिलेंगे। तो रोल्स थ्योरम मिली या नहीं मिली? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मिल गया या नहीं मिल गया? तो यहां से क्या कर रहे हैं कि दो सक्सेसिव जीरोज के बीच डेरिवेटिव का एक जीरो एग्जिस्ट करता ही करता, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे पहले ये नोट करो, फिर वो स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। क्या? हाँ, ये कन्वर्सली भी होता। जो ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, देयर एग्जिस्ट बिटवीन y1, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 0 ऑफ y2, उसे कन्वर्सली कर दो। वहां पे ऊपर जो स्टेटमेंट है उसे कन्वर्सली भी एक वर्ड और ऐड कर दो। हाँ जी बोलो। आप बताओ। मैं बस यही तो प्रूव कर रहा हूं। अब देखो, ये ग्राफिकली बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर रहे हैं? किस क्या? एक मिनट देखो, उनकी बात सुनने दो। अगर उनकी बात ही नहीं सुने, मतलब समझ ही नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगा क्या? हाँ बोलो। हाँ 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 ठीक है। हाँ, ये बात है, यूनिकनेस की क्या गारंटी है? आप कोई भी ग्राफ बनाओ, कोई ऐसा, जितने भी ग्राफ दुनिया में है या वर्ल्ड में, जो भी ग्राफ के बारे में तुम जानते हो, वो ग्राफ बनाओ कि जिसकी वैल्यू एक पॉइंट पे 0 हो, दो सक्सेसिव जीरोज हो किसी ग्राफ के, और वहां से हम ये प्रूव कर रहे हो कि उनकी प्रोडक्ट लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो वो ग्राफ, कोई भी ग्राफ होगा, अगर 2 पॉइंट्स पे वो एक पॉइंट पे पॉजिटिव अटेन कर रहा है या एक पॉइंट पे नेगेटिव अटेन कर रहा, तो एक्स एक्सिस को एक बार जरूर कट करेगा। और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक से ज्यादा बार कट कर जाए। अब तुम कह रहे हो कि अगर ज्यादा बार कट कर जाए, कि यूनिकनेस की गारंटी कहां से मिल रही है? यूनिकनेस की गारंटी इसलिए मिल रही है कि एक बार इसलिए कट करेगा क्योंकि y1 और y2 कैसे सॉल्यूशन है? एलआई सॉल्यूशन है। अगर एलआई सॉल्यूशन है तो उनके पास रिपीटेड जीरोज नहीं होंगे। ये हम प्रूव करके चले या नहीं चले? अगर 0 हुआ तो एक ही होगा, और 0 मिल रहा एक। ठीक है, इसके पास मान लो 2 जीरोज हैं। ठीक है, अगर तुम इसके पास 2 जीरोज मान के चलोगे इस इंटरवल में, तो कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। हाँ, और कंट्राडिक्शन क्यों मिल जाएगा? क्योंकि रॉस्किन 0 हो जाएगा। रॉस्किन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सोच के देखो कि रॉस्किन, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, वो बता रहा हूं कि जबरदस्ती कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, लॉजिक मांगता है मैथमेटिक्स। ठीक है, जितना भी प्रूव कर सकते हो, और कोई भी चीज पहले जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, पहले वो ग्राफिकली सोचे जा रहे हैं, बाद में उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अगर ग्राफ फेल नहीं हो रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफिकली अप्रोच बेस्ट अप्रोच होती है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के लिए। अब देखो ना कि कुछ भी तो नहीं मालूम, हमें फंक्शन ही नहीं मालूम y1 और y2, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि y1 y2 का जो भी फंक्शन है वो हम ऐसा कुछ होगा रिपीटेड जीरो, या एक से ज्यादा ग्रेटर देन 1 से ज्यादा, जैसे x की पावर 3 का ग्राफ है तो उसके सारे के सारे जीरोज एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। मैं बोल सकता हूं x1 और x2 के बीच में x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा? 2 टाइम्स से इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये रिपीटेड जीरोज हैं तो सॉल्यूशन जो होगा, जो हम मान के चल रहे हैं कि y एक्स हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास कभी भी कॉमन जीरो नहीं होगा। और इस केस में x नॉट क्या मिल रहा? x इक्वल टू 0, रिपीटेड जीरोज का केस मिल रहा।
तो वो जो नॉन ट्रिवियल कंडीशन मान के चले हैं वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो एक लास्ट स्टेटमेंट लिखो। 4 कौन से बन रहे हैं? ये हाँ, दूसरी वाली में ये नहीं डिस्कस किया। कहां पे? ये 4 केसेस बन रहे हैं। ये पहले दोनों लिखने के बाद में तो ये पहले दोनों कंडीशन लिख दी हैं, तो यहां से ये दोनों कंडीशन आ गई, ये दो कंडीशन ये आ गई, फिर लास्ट की दो जो कंडीशन है ये 2 कंडीशन ये आ गई। पहले कंफ्यूजन भी तो था, कंफ्यूजन क्या? ये हाँ, दोनों को मिला के एक कंडीशन है। ये सिर्फ ये अप्लाई करिए, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यहां पर ये बताओ रोस्कैन ऑफ x नॉट ग्रेटर देन 0 है और रोस्कैन ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये यहां पे लिखा हुआ रोस्कैन ग्रेटर देन 0 है और रोस्कैन x1 ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे फिर इसकी कैलकुलेशन यहां तक करी, जो ये कैलकुलेशन है ये इसकी कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद जो सेकंड केस डिफाइन किए थे वो ये कैलकुलेशन ये है। तो इसे चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो बना लो, क्या प्रॉब्लम है, किसी भी केस को बना लो। अब तुम्हें ये चीज समझ आई या नहीं आई? ये चीज समझ आ रही है नहीं है? तो ऐसे कितने भी केसेस बना सकते हो ना, सारे 2 केसेस में हमने चेक कर लिया, तुम्हें घर पे बैठ के आराम से पूरा टाइम में कितना भी केसेस में डिफाइन करते रहो। ठीक है, तो इनमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट? तो एक और स्टेटमेंट लिख लो यहां पे, लास्ट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। इफ f is continuous and differentiable, if f is continuous and differentiable function, then between any 2 successive zeros of if f is continuous and differentiable function, if f is continuous and differentiable function, then between 2 successive zeros, between any कर दो, any 2 successive zeros of f, there must be exist zero of f dash, there must exist 0 of f dash, and f dash must have odd number of 0, and f dash must have odd number of zeros। ठीक है, देखो यहां तक पढ़ के आना, जो कल का लेक्चर होगा वो यहां से आगे ही होगा, ये जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो आगे रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।